दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 26 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है करीब 6:10 शाम के। और आज शनिवार का दिन है, ठीक है। तो देखिए स्टॉक इतना जबरदस्त है ना, ये जेबी केमिकल फार्मा, ठीक है। यानी ये फार्मा कंपनी के रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। यानी फार्मा कंपनी वाली फार्मा सेक्टर के रिलेटेड कंपनी है। तो देखिए दोस्तों इसका जो चार्ट, इसका अगर पिछला हिस्ट्री आप देखोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। क्या जबरदस्त बूम किया है इसने। चलो हम इसका थोड़ा सा देखिए। चार्ट एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हो रहा था, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा और स्किप करके मत देखना। स्किप करके देखोगे तो अभी वीडियो छोड़ दो, नॉलेज नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए इतना जबरदस्त स्टॉक है ना ये, और जितने भी अगर लिया होगा ना स्टार्टिंग से, वो तो साला जबरदस्त पैसा कमाया। चलो यहाँ पे देखेंगे लॉन्च कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों लॉन्च हुआ था 2003 में। कितना में? 2003 में, जनवरी 2003 में ये लॉन्च हुआ था दोस्तों। कितने रुपए में? ओपन ही ये 12 रुपए में हुआ था। 12.7 रुपीज में ये ओपन हुआ था और हाई करीब 14 रुपए के आसपास लगा। कितने में? 2003 की बात है। तो 20 साल में इसने कितना परसेंट दे दिया दोस्तों? अगर आप इसका हाई देखेंगे ना, ये टॉप कितना बना है देख लेते हैं। तो इसका हाई 2000 मान लेते हैं, 2000, ठीक है। इसका जो हाई है ना 2030, यानी कि 2000% का रिटर्न दे चुका है। कितने में? अगर आप 3 से 25 यानी 22 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अगर लोग अगर SIP के थ्रू करे होंगे ना तो जबरदस्त पैसा बनाया होंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इकट्ठा पैसा डाल दो, हमेशा याद रखना। कोई जरूरी नहीं है इकट्ठा पैसा डालना। SIP के थ्रू भी अगर वो पैसा डालता रहा हर महीना, एक फिक्स अमाउंट अगर डालता रहा इस पे, 1000 रुपया, 2000 रुपया, ऐसा करके, जैसे म्यूचुअल फंड में आप डालते हो ना, वैसे ही स्टॉक्स में भी आप डाल सकते हो। तो 1000 रुपया, 2000 रुपया अगर वो खरीदा होगा, हर महीना अगर खरीदते गया होगा, तो भैया 20 साल में करोड़पति बन गया होगा, ठीक है। कितना? करोड़पति। क्योंकि 20 साल का टर्म बहुत जबरदस्त होता है दोस्तों। अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इकट्ठा पैसा डालते हो ना, फिर बाद में ट्रेड करते हो ट्रेडिंग के हिसाब से, तो वो सिस्टम अलग है, और ये SIP के थ्रू करना, ये सिस्टम बहुत अलग होता है। उसको मार्केट से कोई लेन देन नहीं होता। मार्केट गिरे उठे उससे कोई मतलब नहीं। वो हर महीना अपना पैसा डालते रहेगा, क्योंकि उसका एम जो रहता है ना कि भैया मेरे को 20 साल 10 साल तक पैसा डालना ही है SIP के थ्रू, तो उसका अलग मैटर होता है, ठीक है। नीचे में भी खरीदेगा, ऊपर में भी खरीदेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी खरीदेगा, नीचे आएगा तो भी खरीदेगा। वो SIP प्लान होता है, ठीक है। तो उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं। उसका टारगेट है कि 10 साल बाद मेरे को इतना पैसा चाहिए, बस बात खत्म। तो उनके लिए ऐसा टाइप का जो स्टॉक्स रहते हैं बहुत जबरदस्त रहते हैं। अब देखिए ये अगर आप देखेंगे तो इस रेंज पे कब तक चला है, ठीक है? किस रेंज पे? मैं बॉक्स बना के दिखा देता हूँ आपको। ये यही चीज आपको समझना है दोस्तों। इस रेंज को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से चलना है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते जाओ ना। अगर आप
2003 से लेकर अगर इसका हाई भी देखें तो कितना हाई बनाया था इसने, 41, ठीक है, 41 का हाई बनाया था। और ये सिस्टम कब तक चलता रहा, 2010 तक, यानी 7 साल हो गए, ठीक है। अभी 7 साल तक भी ये उसी रेंज में चलता रहा। किस रेंज में चलता, इसका लो बनाया 10 से 40 ऐसे ही चलता रहा। कितना साल तक, 10 साल तक। तो यही होता है पेशेंस लेवल, ठीक है। जो बंदे में अगर ऐसा स्टॉक्स लेकर अगर वो पेशेंस रखता है, वो आराम से पैसा बनाएगा, ठीक है। तो उसको कोई डर नहीं रहेगा, वो हमेशा SIP करते ही रहेगा। मैं ये लॉजिक भी आपको सिखा रहा हूँ, सीख लो। तो अब देखिए यहां से मजा आएगा, कहां से, ये एरिया से। कौन सा एरिया है ये, 2013। देखिए पेशेंस लेवल देखिए दोस्तों, जो बंदा 2003 में अगर इन्वेस्ट किया होगा, 1000 500 रुपए जो इन्वेस्ट किया होगा, वो 10 साल बाद यानी 2013 के बाद ये स्टॉक ऐसा भागा दोस्तों, क्योंकि 10 साल जिस बंदे ने यहाँ पे पेशेंस रखा, हर महीना 500 1000 उसकी क्षमता के अनुसार वो पैसा को अगर डालता रहा स्टॉक्स पे, SIP करता रहा, तो 10 साल बाद देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त बाउंस मारा है। इसको बोलते हैं आइडियाज, ठीक है। तो देखिए आप, फिर यहाँ से इस लेवल को यानी कि 205 को क्रॉस करने में, ठीक है, 41 से ये 205 तक चला गया। अब 205 कब क्रॉस किया, 2019 में, है ना। 2019 में इसने 200 के रेंज को ब्रेक किया। अब जैसा ही 200 के रेंज को ब्रेक किया, इसमें तूफानी आ गई दोस्तों। क्या आ गई, तूफानी आ गई स्टॉक्स में। और 2025 तक ये कहां ले गया, 2000 तक ले गया। यानी जो 200 रुपए का माल 2000, अगर 2019 में भी अगर जिसने इसमें एंट्री की होगी ना, वो माला माल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस ऐसे ही स्टॉक्स आपको ढूंढना है और उसमें SIP करना है। तो दोस्तों जिसका उम्र नहीं हुआ है ना, जैसा मान लो अभी वो 25 साल का या 30 साल का होगा, तो वो बंदे को ऐसे स्टॉक्स, ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। 500 रुपया, 1000 रुपया SIP करो। तब आप जो 10 साल में यानी 40-50 साल में जब आप पहुंचोगे, तो वो 20 साल का वो स्टॉक हो जाएगा। फिर देखिएगा उसका परफॉर्मेंस, आपको वो करोड़पति बना देगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न नहीं देता है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या है दोस्तों, 15% मैक्सिमम, और इससे मैक्सिमम जाएंगे तो 20%। लेकिन भाई साहब इधर देखिए आप, इधर अगर इस इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए भी अगर हर महीना डाल दिए ना, समझ लो कि आपने अपने ऊपर खर्चा किया, ठीक है। जो गलत काम करते, जैसे दारू पीते, सिगरेट पीते हैं, तो वो 500 रुपए तो हर महीना ऐसे फूक देते हैं, ठीक है। कैसा फूक देते हैं, सिगरेट पीना, दारू पीना, कुछ भी गलत आदत जो रहता है, वो 500 रुपये अपने ऊपर तो खर्चा करते ही हैं हर महीना। तो भाई साहब समझ लो कि आपने 500 रुपये खर्चा किया और स्टॉक खरीद लो, फिर देखना उसका कमाल। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो 2019 में जिन बंदे ने 200 रुपए का अगर वो खरीदा होगा, तो देखिए 2019 के बाद से जो भागा, 2025 में ये 2000 पॉइंट पहुंचा दिया। कितना, 2024 में ये 2000 पॉइंट पहुंचा दिया। यानी कितना गुना हो गया, 1000 गुना, 100 गुना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, कितना जबरदस्त बूम किया, ठीक है। तो यही समझाना चाहता हूं। अब आते हैं, अब क्या होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं इसका कि अब क्या होगा। स्टॉक्स के बारे में बता दिया, आपको समझ में आ गया। चलो अब आगे बताता हूं कि क्या होगा।
यहां से इसका टारगेट है, देखिए कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये गिरा कब से, ये देखना है आपको, ठीक है? ये गिरा कितना में, ये देखना है। तो इसका ये यहाँ से गिरावट आई है इसकी, तो हम इसका हाई ले लेते हैं 1984, कितना, 1984, ठीक है। अब इसका जो डाउन है, कितना डाउन मारा भैया, 1385, लो कितना मारा, 1385, यानी 600 पॉइंट का डाउन, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 1684 इसका पहला टारगेट है दोस्तों, कितना, 1684, गजब। देखिए दोस्तों 1684 आया ना, ये आ चुका है 1684, ठीक है। उसके बाद फिर से गिरा है, इसको कैलकुलेशंस बोलते हैं। मेरा भी कैलकुलेशन उतना ही आया था 1684, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अभी भी इसका टारगेट जो है वो 1684 है। जिस दिन 1684 को क्रॉस करेगा, है ना, तब ये 2200 तक जाएगा दोस्तों, कितना तक, 2200 तक का इसका टारगेट है मेरा, 2220 का टारगेट है, ठीक है। कितने का है, 2220 का टारगेट है, यानी यहां से अभी 20% का रैली मार सकता है, समझ लो, यहां से अभी 20% का रैली मार सकता है। यानी 1684 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो इमीडिएट आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, ठीक है। तो पहला टारगेट जो आएगा 1684 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, पहला टारगेट आएगा 1975, क्योंकि इधर इसका पैटर्न बन रहा है। उसके बाद 2220 का टारगेट है, नोट कर लो दोस्तों, ठीक है। ये टेक्स्ट में भी डाल देता हूं मैं, मेरा टारगेट जो है, ऑल ओवर जो टारगेट है वो 2220 का दिख रहा है, ठीक है। आपको मैंने हिस्ट्री समझाया उसका, है ना, लॉजिक समझाया उसका, कैलकुलेशंस बताया मैंने, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हो तो 1380 के पास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि ये मंथली चार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो मंथली चार्ट में ऐसे ही इसका स्टॉप लॉस आता है 1300। अगर आप SIP कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ उसको, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने, ये पूरा हिस्ट्री बता दिया आपको, पूरा क्लियर है आपको कि ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पेनी स्टॉक्स रहता है ना, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम इकट्ठा पैसा डालकर, है ना, कितना, इकट्ठा पैसा डालकर हम महीने में ही लखपति बन जाएंगे। लखपति तो वो रहते ही हैं, करोड़पति बन जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, 1-1 लाख शेयर खरीदते हैं। तो दोस्तों ये बेवकूफ़ी का काम है, समझना बात की, ये क्या है, बेवकूफ़ी का काम है। अगर कोई स्टॉक्स आपको लगता है, देखिए इसका कैपिटल भी बहुत ज़बरदस्त है, हमेशा कैपिटल, मार्केट कैप जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मार्केट कैप इसका जो है ना 28,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। कितने की है, 28,000 करोड़ की। तो आपको ऐसे ही स्टॉक देखना है कि इसकी मार्केट क्या क्या है। तो 500 करोड़ के ऊपर जो मार्केट कैप है उस पे आप अपना धावा ठोक सकते हो, कितना, 500 करोड़ की जो कंपनी है, ऐसे पेनी स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो विथ SIP के रूप में। यानी कि आपको अगर वो पैसा गया भी ना
अखरना नहीं चाहिए। क्यों? ये 500 रुपये तो आप अपने ऊपर खर्चा करते ही हो, तो ये समझ लो कि आपने खर्चा कर दिया। तो आपको करना क्या है, ये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये वाला जो स्टॉक्स है, अगर ये 500 करोड़ की कंपनी है, अगर उसका दाम ये दिख रहा है आपको 4 रुपये 5 रुपये, तो आप क्या करना, SIP कर लो, 500 रुपये का SIP कर लो। अगर वो पैसा डूब भी गया ना तो आपको अखरेगा नहीं। क्यों नहीं अखरेगा? क्योंकि आप तो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो ना भैया, दारू सिगरेट तो पीते ही हो, 500 रुपये तो ऐसे ही फूक देते हो। तो ये समझकर आपको करना है। फिर देखिएगा 20 से 25 साल में अगर वो पेनी स्टॉक अगर इस टाइप के रेंज में आ गया तो आपको 20 साल में ही वो करोड़पति बना देगा। समझ गए? तो ये लॉजिक को समझो, और इससे अच्छा ज़्यादा सीखना है आपको तो क्लास आइए, मैं आपको बहुत एक से एक चीज़ सिखाऊंगा। और 30 अप्रैल को अभी का बैच ख़त्म हो रहा है, नया बैच जो है वो 1 मई से चालू होने वाला है। तो नोट कर लीजिए नंबर 9827337244 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा ना आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है, बाकी तो बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियोज़।